नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग। इस बैग को देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। एकदम मार्केट से खरीदा हुआ जैसा लगता है। बहुत बड़ा और काफ़ी मजबूत बैग है ये। देखिए, इसमें पूरा चारों साइड अच्छी तरह से ये बेल्ट से ही पाइपिंग किया हुआ है। इस बैग में टोटल 3 पॉकेट है। 2 पॉकेट सामने की तरफ, एक ही छोटा पॉकेट है। इसके बाद ये एक बड़ा सा पॉकेट है। इसके अलावा एक पॉकेट बैग के अंदर की तरफ है। बैग के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, बहुत जगह है। आप इसमें बहुत सारा कपड़ा एक साथ इकट्ठा रख के ले जा सकते हैं कहीं भी। इस बैग को बनाने में 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर कपड़ा लगा है। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ, जो कि सोफ़ा कवर बनाने के लिए यूज़ होता है। बैग का शेप और साइज़ भी एकदम परफेक्ट है। इस बैग को बनाने के लिए जितने भी पीसेस चाहिए सबको मैंने पहले से क्विल्ट करके रखा है। तो देखिए, सबसे पहले ये 2 पीस हमें रेडी करना है। दोनों की लंबाई और चौड़ाई एकदम बराबर है। तो ये देखिए, नीचे अस्तर, अस्तर के लिए पुरानी बेडशीट और बीच में ये पतला वाला फॉर्म में इस बार लगा रही हूँ। और ऊपर ये मेन फैब्रिक। इन तीनों को मिला के इस तरह से मैंने सिल लिया है, क्विल्ट कर लिया है स्क्वायर शेप में। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो दोनों की लंबाई 21 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। 21/16 का ये 2 पीस हमें रेडी करना है। अब साइड से देखिए 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें और फिर ऊपर की तरफ भी 3 इंच पे मार्क कर लें। अब ये जो दोनों हमने मार्क किया ना, इसको दोनों को इस तरह से मिलाते हुए ऊपर की साइड थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो ये ऊपर की तरफ हमें हल्का सा गोलाई देना है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें कट करना है। तो इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड का जो ऊपर का भाग है इसको हम कट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको भी हमें इसी तरह ऊपर की तरफ राउंड शेप देना है। तो उसको भी देखिए, इसके नीचे रखते हुए इस तरह से काट लेना है। ये दोनों पीसेस में हमने ऊपर की तरफ राउंड शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगा लेते हैं सबसे पहले। तो मैं ये देखिए रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। 2 पीस ये बेल्ट हमें लेना है और दोनों की जो लंबाई है वो है 58 इंच। तो 58 इंच लंबा इस तरह का 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अगर मीटर में देखें तो एक बेल्ट आपका 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर का पड़ता है, एक पीस बेल्ट। अब इसमें देखिए दोनों साइड से 5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। तो ये 5 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ 12 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें। अब यहीं पर हमें बेल्ट को सिलना है। तो ये 12 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी देखिए, इसी के बराबर निशान लगा लें। अब देखिए, बेल्ट को हमें इस तरह से रखते हुए, जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसके अंदर इस तरफ रखते हुए और फिर इसको सिल लेना है। और यहीं तक सिलेंगे, देखिए 12 इंच तक। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी आप निशान लगा लें। अभी देखिए दोनों पीसेस में बेल्ट लग गया है। इसके बाद हमें इसमें पॉकेट लगाना है। तो ये देखिए, पॉकेट के लिए मैंने पहले से क्विल्ट करके रखा है, अस्तर फॉर्म लगा के मैंने इसको पहले से सिल के रखा है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 15 इंच। 15 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। अब इसमें भी ऊपर की तरफ राउंड शेप देंगे। तो ये देखिए 3 इंच पे दोनों साइड से मार्क कर लें। तो ये 3-3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसको हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे, मतलब कि थोड़ा सा इसमें हल्का सा इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसको कट करना है। अब दूसरी साइड भी इसी की तरह कट करना है। तो इसको बीच से फोल्ड करते हुए इसके बराबर रखते हुए और काट लेंगे। अब ऊपर की तरफ राउंड शेप देने के बाद जहाँ से हमने राउंड शेप देना शुरू किया था ना, वहीं से इसे हमें कट करना है। तो ये देखिए, आप चाहे तो सीधी लाइन खींच के इस तरह से एकदम बराबर कट कर लें। इसको कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए, पहले ये कपड़ा जो है उसको सीधा और जिप को उल्टा रखते हुए पहले हम इसको सिल लेंगे।
अब जो दूसरा भाग पॉकेट का हमने कट किया था उसको जिप के दूसरी साइड में मिलाते हुए इस तरह से हमें सिल लेना है। अब इसको पलट के इस तरह से हमें इसमें प्रेस स्टिच करना है। दोनों साइड हम इसमें प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें अस्तर लगाना है, जिससे कि छोटा वाला जो सामने का पॉकेट है वो बन के तैयार हो जाए। तो इसी के बराबर का अस्तर मैंने लिया है। अब इसको चारों साइड से सिल लेना है। तो ये देखिए चारों साइड से मैंने इसको सिल लिया है। अब सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा अस्तर हो उसको काट के बराबर कर लें। तो ये देखिए अस्तर को मैंने इसमें सिल के उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा अस्तर था उसको काट लिया है। तो ये सामने का जो छोटा पॉकेट है वो तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये सामने का पॉकेट हो गया। अब इसी में हमें बड़ा वाला पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए देखिए जहाँ तक कि जिप लगा है उसके थोड़ा नीचे तक का मेज़रमेंट लेंगे। तो वो आ रहा है 20 इंच। तो 20 इंच लंबा जिप हमें लेना है। जिप की लंबाई हमें 20 इंच रखनी है। उसके बाद जिप लगाने के बाद जितना जगह बच रहा है उसको हमें नाप लेना है। इस तरह से यहाँ तक जिप आ रहा है। तो उसके बाद देखिए इस तरह से नापना है। आ रहा है 26 इंच। तो अब ये देखिए 26 इंच लंबा हमें कपड़ा जो स्ट्रिप है उसको रेडी करना है। तो ये देखिए ये 26 इंच इसकी लंबाई है। और फिर ये ऊपर की तरफ जो जिप है वो लगेगा। इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच और इसकी लंबाई है 26 इंच। अब इसे हम बीच से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए आधे से बिल्कुल इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और हमें सिल लेना है। बीच में एक सिलाई और कर लेते हैं। अब ये स्ट्रिप भी रेडी हो गया है। अब इसमें हमें जिप को मिलाते हुए देखिए दोनों का किनारा इस तरह से मिलाते हुए फिर हमें इसको सिल लेना है। कम से कम 2-3 सिलाई कर ले, क्योंकि ये जो भाग है पॉकेट का ये खुलने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इस पर आप 2-3 सिलाई कर लें। अब इसको सीधा करते हुए ऊपर से प्रेस स्टिच कर लें। अब देखिए जिप को इस तरह से फोल्ड करते हुए और बिल्कुल सेंटर में मार्क कर लें। अब ये जो पॉकेट है इसमें भी बीच में इस तरह से सेंटर में मार्क कर लें। अब ये जो जिप में हमने सेंटर में मार्क किया है और ये जो पॉकेट में मार्क है दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है इसको। तो ये बीच से सिलना इसको हम शुरू करते हैं। और ये जो स्ट्रिप है जिसमें ये जो बंद वाला भाग है ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये देखिए जो सिला हुआ है वो नीचे की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए हमें इसको सिलना है। तो अब ये देखिए जो थोड़ा सा मैंने छोड़ा था उसको और ये जो जिप है दोनों का किनारा इस तरह से पकड़ के पहले हमें सिल लेना है। इसमें भी 2-3 सिलाई चला लें। अब इसको सीधा करते हुए फिर ऊपर से प्रेस स्टिच कर लें। अब इसके बाद जो सिलाई बाकी रह गया उसको भी पूरा कर लेते हैं।
अब ये सिलाई हो गई है। अब इसको हमें क्या करना है कि पलट के देखिए इसको इस तरह से सीधा करके फिर इस पर भी हमें प्रेस स्टिच करना है। पूरे बैग इसमें पॉकेट में जहाँ पर ये सिलाई है उस पर हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे इस तरह से रखते हुए। और फिर देखिए ये जो सिलाई वाला भाग है इसको नीचे की तरफ इस तरह से करते हुए फिर पूरा इसको हमें सिल लेना है। अभी पॉकेट एकदम तैयार है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है, तो उसके लिए देखिए बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड इसमें हमें सेंटर में निशान लगाना है। अब इसके बाद ये देखिए ये जो बैग है इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है नीचे की तरफ। तो ये देखिए बैग में भी सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 2 इंच पे निशान जहाँ मैं लगा रही हूँ यहीं से पॉकेट को सिलना है। बहुत नीचे से नहीं सिलना है, पॉकेट के ऊपर की तरफ से नहीं सिलना है। ये जो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है वहीं से सिलेंगे इस तरह से रखते हुए। ये सेंटर पूरा चारों कोना मिलाते हुए बराबर से और फिर हमें इसको सिल लेना है। आप चाहे तो इसको कच्ची सिलाई कर लें या फिर पिन वगैरह लगा के तभी सिलें, नहीं तो पॉकेट इधर उधर हो जाएगा तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसमें पिन लगा ले रही हूँ चारों साइड से ताकि सिलते समय ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब पिन लगा लिया है। अब इसको देखिए फटाफट सिल लेते हैं पॉकेट को। अभी देखिए पॉकेट और बेल्ट लग गया है, दोनों पॉकेट ये लग गया है। ये सामने छोटा वाला पॉकेट, इसके बाद ये बड़ा पॉकेट। अब अंदर वाला पॉकेट हम इसमें लगा लेते हैं। तो दूसरा वाला जो पीस लेंगे उसमें हमें अंदर पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट के लिए देखिए मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। पहले इसमें हम जिप लगा लेते हैं। जिप की जो लंबाई है वो है 14 इंच। 14 इंच जिप की लंबाई है। अब देखिए कपड़े को ये जो पॉकेट है इसको सीधा रखते हुए और जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए हमें सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करते हुए इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये पॉकेट में जिप लग गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो देखिए इसमें हमें अंदर की साइड लगाना है इस तरह से रखते हुए नीचे से, और फिर दोनों साइड से बराबर रखते हुए हमें इसको चारों तरफ से सिल लेना है। और ये दोनों जो किनारा है उसको इस तरह से मोड़ लें, तब उसके बाद सिलें। अब ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब हम इसके ऊपर का कवर रेडी करेंगे। तो जहाँ से हमने राउंड शेप दिया है, जहाँ से कट है वहाँ से इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो ये आ रहा है इसका नाप 25 इंच।
तो 25 इंच लंबा कपड़ा पीस हमें रेडी करना है। तो ये भी क्विल्टेड है, अस्तर और फॉर्म लगा के मैंने सिला हुआ है इसको भी। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 25 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। अब इसमें हमें जिप लगाना है। तो जिप लगाने के लिए इसको हम बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दो बराबर भाग में इसको हम कट करेंगे। अब यहाँ पर जिप को लगाना है इसके बीच में। वैसे ही कपड़े को देखिए सीधा और जिप को उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। रनर को बचाते हुए इसको सिलना है। अब इसमें हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये जिप लग गया है। साइड से जो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, घट बढ़ गया है, उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए इसमें भी हमें बीच से फोल्ड करके और आधे आधे पे निशान लगा लेना है। इस तरह से हम निशान लगा के सिलेंगे तो इधर उधर नहीं होगा, एकदम बराबर सिलाई होगी। अब इसमें भी सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें। अब ये देखिए दोनों निशान को मिलाते हुए हम इसको पूरा सिल लेंगे। बस साइड साइड से लगभग 1 इंच छोड़ देना है, बाकी पूरा ऊपर का हिस्सा सिल लेंगे इसमें। अभी ये देखिए बीच से सिलना मैंने शुरू किया था, अब दूसरी साइड का सिल लेते हैं। अब ये जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हमें इसमें सिलाई करना है मिला के। तो देखिए इसमें भी सेंटर में निशान लगा लें और फिर इसको भी देखिए दोनों को सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हमें पूरा सिल लेना है। किनारे किनारे का 1 इंच छोड़ के इसको सिलना है। अब ये तीनों भाग को जोड़ने के बाद हमें साइड का जो स्ट्रिप है उसको रेडी करना है। साइड का जो भाग है साइड वाला उसको हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये जहाँ से ये सिलाई हुई है, जहाँ तक हुई है वहाँ से इस तरह से नाप लेना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद जहाँ तक ये दूसरी साइड सिलाई है वहाँ तक नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 44 इंच और चौड़ाई तो उतनी ही रखनी है जितना ऊपर वाले भाग का था, यानी कि 12 इंच। तो ये भी देखिए क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा के मैंने सिला हुआ है। अब इसकी जो लंबाई है वो है 44 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। अब इसको देखिए पहले हम दोनों साइड से इसको सिल लेंगे। अगर आपको इसमें ऊपर से पाइपिंग नहीं करनी है तो उल्टा जो है उल्टी साइड से इसको सिलाई कर लें, लेकिन मैं इसमें ऊपर की तरफ से पाइपिंग कर रही हूँ तो इसलिए ये सीधा रखते हुए पूरा सिलाई कर रही हूँ इसमें। तो पहले ये दोनों किनारा सिल लेते हैं दोनों साइड का। अब ये दोनों साइड का भाग सिलने के बाद ये जो बीच का भाग है उसको हम पूरा सिल लेंगे। इस तरह से इसको दोनों को बराबर पकड़ते हुए फिर इसको देखिए पूरा हमें सिल लेना है। ये
इस साइड का सिल लेना। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी हम इस तरह से बराबर रखते हुए और पूरा सिल लेंगे। तो ये बैग कंप्लीट हो जाएगा, केवल पाइपिंग करना रह जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा सिलाई हो गया है बैग का। अब इसमें हम पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग आप चाहे तो 2 इंच चौड़ा कपड़ा काट के इसमें किनारे किनारे पूरा सिल के पाइपिंग करें। जो टांगने के लिए बेल्ट लगाया है वो मैंने 1.5 इंच का लगाया है, लेकिन जो पाइपिंग के लिए लूँगी वो 1 इंच चौड़ा ही है। तो ये 1 इंच चौड़ा ये बेल्ट में ले रही हूँ। आप चाहे तो दोनों साइड इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लें, या फिर जैसे कि मैं सिल रही हूँ वैसे इस तरह से आप सिलें। तो मैं पूरा एक साइड का पहले सिल लूँगी, उसके बाद दूसरी साइड पलट के सिलूँगी। अब ये देखिए एक साइड का सिल गया। दूसरी तरफ इसको पलटते हुए मोड़ना नहीं है हमें, बस इसको सीधे सीधे इस तरह से रखते हुए पलटते हुए हम सिल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड जो है उसको भी आप उसमें भी पाइपिंग कर लें। ये देखिए ये इस तरह से इसमें पाइपिंग हो गया। इसी तरह से ये दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग करना है। तो ये देखिए अब ये दोनों साइड में तो पाइपिंग हो गया है। अब पूरा बैग में जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर हम पाइपिंग कर लेंगे। तो एक साइड का इस तरह से पाइपिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सीधा सीधा बस हमें एक साइड इसको सिलना है, फिर दूसरी साइड इसको पलट के सिल लेना है। अब देखिए दूसरी साइड इसको इस तरह से पलटते हुए और फिर सिल लेना है। बहुत ही आसान होता है, कपड़े से ज़्यादा इजी होता है इस बेल्ट से पाइपिंग करना। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। अब ये बैग पूरा कंप्लीट हो गया है और पूरी पाइपिंग हो गई है। पूरी फिनिशिंग के साथ ये बैग बना है। बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत बैग बन के तैयार हुआ है। बहुत सारा कपड़ा आप इसमें इकट्ठा रख के कहीं भी सफ़र पे ले जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।